क्या यूएस फेड और ये रिपोर्ट्स मिलके हमें पागल बना रहे हैं? ये वर्ड मैंने इसलिए यूज़ किया है दोस्तों, एज अ सटायर के रूप में यूज़ किया है, क्योंकि आए दिन कुछ ना कुछ ऐसी रिपोर्ट्स, आए दिन आप कह सकते हैं यूएस फेड के कभी कोई ऑफिशियल्स ऐसा बयान दे देते हैं जिस कारण बाजार ऊपर चला जाता है। फिर यूएस फेड के चेयरमैन किसी मीटिंग में कुछ ऐसा बोल देते हैं, बाजार की रूह तक कांप जाती है। अच्छी चीज़ें ये हुई कि बाजार आज निचले स्तरों से कह सकते हैं पॉजिटिव बंद हुआ, लेकिन कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको समझने पड़ेंगे। और ये बात अगर आपको याद हो तो पिछले एक हफ्ते में, मतलब पिछला जब मैंने वीडियो बनाया था निफ्टी प्रेडिक्शन का, उसमें मैंने एग्जैक्टली यही बात कही थी कि ये जो तेज़ी कह सकते हैं हुई है, एक आप कह सकते हैं बड़ी तेज़ी हो रही थी कि लोगों को लगा था कि अब जो रेट हाइक हैं उतने नहीं होंगे, लेकिन मैंने उसके विपरीत कहा था। मैंने कहा था जिस तरह के डेटा आ रहे हैं, मतलब आप कैसे इमेजिन कर सकते हैं कि यूएस फेड अपनी इंटरेस्ट रेट हाई नहीं करेगा। और आज नहीं कहना चाहिए, एक दो दिन पहले ही मीटिंग में यूएस फेड के चेयरमैन ने जो रिपोर्ट निकाली है, जो रिपोर्ट निकाली नहीं कही, उन्होंने जो बात कही है, रिपोर्ट तो जेपी मॉर्गन ने निकाली है। तो ये दोनों चीज़ें मिलकर के ही कुछ बहुत बहुत डेंजरस सेटअप की बातें कर रहे हैं। क्या है पूरा मामला? क्या वो डेंजरस सेटअप है? क्या वाकई में 25% ओवरऑल बाजार और एक दिन में 5% इंट्राडे की गिरावट यूएस के बाजारों में देखने को मिलेगी? और इसका असर डेवलपिंग नेशंस, खास करके इंडिया जैसे कह सकते हैं मार्केट में क्या होगा? ऐसे तमाम जानकारी इस एक वीडियो में देने की कोशिश करूंगा। मैं ऐसे ही वीडियोस बनाता रहता हूं दोस्तों, स्टॉक स्पेसिफिक, मार्केट न्यूज स्पेसिफिक। तो अगर आप पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अभी तक नहीं किया है तो चैनल को फिर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। और हर एक वीडियो आपकी नोटिफिकेशन में मिले, इसके लिए नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबा दीजिएगा। तो अब बातें करते हैं कुछ मार्केट के बारे में। देखिए, यूएस फेड एक लॉ मेकर की मीटिंग में गए थे। वहाँ पे उन्होंने बात कही कि जिस तरह के डेटा निकल के आ रहे हैं, जिस तरह के पॉजिटिव और मजबूत फाइनेंशियल डेटा निकल के आ रहे हैं, ये इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि हम जो इंटरेस्ट रेट है वो बहुत लंबे समय तक ऊपर रखेंगे। और इस बार जो इंटरेस्ट रेट हाइक होने वाला है, जो कि आपको पता हो, एफओएमसी की जो मीटिंग है दोस्तों, वो 22 मार्च के आसपास होने वाली है, 21-22 मार्च तक चलेगी। तो हम बहुत बड़ा इंटरेस्ट रेट हाइक करने वाले हैं और ये बाजार के पसीने निकालने के लिए काफ़ी था। और वो आगे इस बात को जारी रखे, बात को आगे बढ़ाए कि ये जो स्टांस है, जो ये हॉकिश, सुपर हॉकिश स्टांस है, ये जल्दी जाने वाला नहीं है, बल्कि ऊपर ही रहने वाला है। और भाई साहब, बाजार में जो चीज़ें चेंज हुई हैं आप सोच नहीं सकते। आपको मैं बता दूं कि ये जो इंटरेस्ट रेट हाइक होने वाला है अभी मार्च को, उसका जो परसेंटेज है, उसकी जो प्रोबेबिलिटी, क्योंकि हाँ कोई करता गया, यही सब करते रहते हैं, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी थी वो 37% से बढ़ करके 50 बेसिस पॉइंट की अब बढ़ के 74% हो गई है। माफ कीजिए, 73% हो गई, जो पहले 31.4% थी, प्रिसाइसली बात करूं। तो आप समझिए, एक एक कह सकते हैं एक सिर्फ बयान से कितनी चीज़ें पलट के रह गई। बात ये कही जा रही है कि इस 2023 में जो ओवरऑल इंटरेस्ट रेट रहने वाला है वो 5.5% से ऊपर रहेगा। और जो हाईएस्ट, जो इंटरेस्ट रेट की पीक होगी, वो अब 5.65% में रहने की बातें कह रहे हैं। और यही सब के कारण आज आप देखेंगे तो हमारा जो रुपये था वो वीक हुआ। और आप समझिए, ये कोई बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं फनी चीज़ नहीं है, ये बाज़ारों की हालत बिगाड़ सकती है दोस्तों। और इसी के बाद एक और बॉम्ब गिरता है जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट के साथ। जेपी मॉर्गन आगे बढ़ के कह रहे हैं कि भाई, जो ये मंदी की बातें चल रही है ना, जो रिसेशन की बातें चल रही हैं, जो कि मैं अक्सर कहता चला आ रहा हूँ बहुत समय से, कि जो सेकेंड हाफ है ना हमारा, वो थोड़ा टफ हो सकता है। और जेपी मॉर्गन का ये कहना है कि भाई जो सेकेंड हाफ है वो अमेरिका में रिसेशन लाएगा। और उसके बाद वो कहते हैं कि रिसेशन ठीक है लाएगा, लेकिन जो बाजार है ना यूएस का, उसको अभी प्राइस इन नहीं किया है। और उसको प्राइस इन करने के लिए अप्रॉक्सीमेटली 25% की भी तक की भी गिरावट हो सकती है। एक दिन में गिरावट 5%। जी हाँ दोस्तों, ये ब्लैक फ्राइडे 1999 के आसपास का मेरे ख्याल से डे था, जिसे ब्लैक फ्राइडे कहा जाता है, उस हिसाब से ये गिरावट हो सकती है। तो ये इतना ज़्यादा कहते हैं डेंजरस बातें हो रही हैं। और देखिए, ऐसा तो नहीं यूएस गिरेगा हम खड़े रहेंगे। यूएस को मैं अक्सर ये बात कोट करता हूँ कि यूएस को छींक भी आती ना तो हमें बुखार हो जाता है।
तो वहाँ तो उसको बुखार हो जाएगा, तो हमें पता नहीं क्या रहेगा। और देखिए जिस तरह से अगर लगातार आप कह सकते हैं इंटरेस्ट रेट हाई किया जाएगा यूएस की तरफ से, तो आरबीआई भी इस चीज़ को लेकर के मजबूर हो जाएगा कि अपनी इंटरेस्ट रेट बढ़ाए। और इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ेगी तो आपको पता है इकॉनमी को कितना बड़ा झटका लगेगा, और बाजार जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है वहाँ पर किस प्रकार की आपको गिरावट देखने को मिलेगी। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो समय है दोस्तों, वो मैं बहुत समय से भी कह रहा हूँ, बहुत ज़्यादा बड़ी पोजीशन ना बनाएं। हाँ, अच्छे स्टॉक्स अच्छे लेवल मिल रहे हैं, धीरे धीरे एक्यूमुलेट करें, लेकिन अपने आप को ओवरवेट ना रखें, अंडरवेट रखें। और ये बात जेपी मॉर्गन भी कह रहा है कि भाई अभी मंदी आ सकती है, और मंदी आने के बाद जो उसके प्राइसिंग स्टॉक मार्केट में होगा वो भी पूरी तरह से नहीं हुआ है, और हमारे इंडियन मार्केट्स में तो हुआ ही नहीं है दोस्तों। तो यहाँ तो पता नहीं कितनी की ही गिरावट हो जाएगी। ठीक है, तो मेरा ये कहना है कि अगर आप कह सकते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, आप जुड़े रह टिके रह सकते हैं बाजार में, आराम से एक्यूमुलेट करें, अच्छे स्टॉक्स अच्छे लेवल में एक्यूमुलेट करें। और चीज़ें ये देखने का है कि जो फ्राइडे को दोस्तों एक और यूएस का डेटा आने वाला है, नेक्स्ट वीक इन्फ्लेशन का डेटा आना बाकी है, और जो तमाम जो कह लीजिए एनालिस्ट वो भी यही कह रहे हैं कि भाई ये डेटा देखने के बाद हम समझेंगे कि ये जो पोजीशन है, जो ये आप कह सकते हैं बढ़ोतरी है इंटरेस्ट रेट हाइक की यूएस फेड की, उसको और कितनी ज़्यादा मजबूती मिलती है ऊपर जाने में। और अगर मैं आपके साथ चर्चा करूं तो जो फ्राइडे को दोस्तों यूएस का पेरोल डेटा आने वाला है, और अगले हफ्ते उसके बाद इन्फ्लेशन का डेटा, और जेपी मॉर्गन की ये रिपोर्ट, ये सब बाजार में दबाव बना रखे हैं दोस्तों। और मुझे ये लगता है कि अगर इसका असर भारतीय बाजारों में होता है तो बहुत ही डेंजरस होगा, और इसीलिए आईटी स्टॉक्स में कोई अभी बहुत बड़ी तेज़ी हो, इसके भी मैं थोड़ा सा स्केप्टिकल हूँ दोस्तों इस चीज़ को लेकर के। और कल का दिन क्या का दिन दोस्तों, कल के दिन एक्सपायरी का डे है, तो वॉलेटिलिटी तो कंफर्म है, और आज जिस तरह से भयंकर वॉलेटिलिटी रही है, कल भी शायद आपको इसी प्रकार की वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी। तो ये दोनों डेटा आपको बताने की ज़रूरत थी। और देखिए कोई नई बात नहीं कही गई है, यही बात हर कोई कह रहा है, लगातार कह रहा है कि भाई जो आप इंटरेस्ट रेट हाइक कर रहे हो उसका असर जब बाजार में आएगा तो डेवेस्टेटिंग रहेगा। देखिए वैसे ही है जैसे जब आप कह सकते हैं जब कोविड का समय था, आपने दबा के डॉलर छापे हैं और लगातार फ्री फंड में पैसे बांटते रहे, उसका असर क्या हुआ, आज उसका खामियाजा पूरा विश्व भुगत रहा है। रशिया यूक्रेन की जो जंग चल रही है वो तो परेशानी है ही, तो आप समझ सकते होंगे हम कितने ज़्यादा प्रॉब्लम में हैं दोस्तों। ठीक है, तो यही चीज़ है कि जब ये इकट्ठा तौर पे आकर के प्राइसिंग होगी बाजार में तो कितनी बड़ी तबाही मचा सकती है। तो मैं अक्सर कहता हूँ कि कभी भी बेच के एकदम मत निकलने की बात नहीं कहता, एक्यूमुलेशन मोड में रहें, कोई बहुत हैवी जल्दबाजी ना करें खरीदारी करने की, एक्यूमुलेट मोड में रहें, अच्छे स्टॉक्स अच्छे लेवल में आते हैं उसे खरीदारी करें, क्योंकि ये बाजार अभी कहीं बहुत ज़्यादा नहीं भागने वाला है। तो ये छोटी सी एनालिसिस आपको करनी बहुत ज़रूरी थी। अगर आपको ये एनालिसिस अच्छी लगी हो और मेरा वीडियो बनाने का तरीका अच्छा लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। यहाँ तक जुड़े रहे इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।